आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। कहते हैं कि दुनिया में हर एक इंसान को किसी न किसी चीज का शौक होता ही है। मुझे भी था मछली पकड़ने का। अब इसे शौक कह लें या नशा, मगर मछली पकड़ना मुझे बहुत अच्छा लगता था और मछली पकड़ने के लिए मैं कहीं भी चला जाता था। एक दिन की बात है, मेरा दोस्त रवि चलते हुए मेरे पास आया और बोला, एक तालाब का पता चला है जो गांव के बाहर की तरफ है। सुना है बहुत मछलियां मिलती हैं। ये बात सुनकर मैं भी कहाँ शांत रहने वाला था। मैंने रवि से कहा, तो चल फिर मछली पकड़ने उस तालाब में। इस पर रवि बोला, पागल है क्या? अभी दिन में नहीं जा सकते। उस तालाब का मालिक वहीं पर रहता है। रात में भले जा सकते हैं मगर दिन में नहीं। तो इस पर मैंने कहा, ठीक है फिर आज रात को ही चलते हैं। जिसके बाद हम दोनों अपने अपने घर आ गए। घर पर मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। अगर बताता तो मुझे रात में जाने नहीं देते। कुछ घंटों के बाद रात हो गई। रात के तकरीबन 8:30 बजे तक मैं चोरी छिपे मछली पकड़ने का जाल लेकर घर से निकल गया। घर से निकलकर मैं सीधे रवि के घर पहुंचा। रवि घर के बाहर ही खड़ा था। जिसके बाद हम दोनों उस तालाब की तरफ आगे बढ़ने लगे। चूंकि मौसम गर्मी का था, इसलिए घरों के बाहर एकाध लोग नजर आ रहे थे। आसमान पर चांद निकला हुआ था और जमीन पर उसकी रोशनी से सब कुछ चमक रहा था। चलते चलते अब हम लोग बहुत दूर निकल आए थे और उस तालाब के नजदीक पहुंच चुके थे। वहां आसपास एक भी घर नहीं था। अगर कुछ था तो सिर्फ घना जंगल, जिस वजह से चांद की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। लिहाजा मैंने अपना टॉर्च निकाल कर जलाया। कुछ ही देर में हम लोग तालाब के पास पहुंच गए। वहां आसपास कोई नहीं था। लिहाजा मैंने तुरंत अपना जाल तालाब में फेंका और हम दोनों दोस्त तालाब के किनारे ही बैठ गए। रात हर पल गहराती जा रही थी। तब शायद रात के 9 बज रहे थे। आसपास जंगल होने के कारण रात कीड़ों की आवाजें लगातार हमारे कानों में गूंज रही थी। इसी बीच रवि ने मुझसे कहा, भाई यहाँ कुछ अजीब नहीं है? मतलब आसपास कोई घर भी नहीं है। तालाब में मछलियाँ चोरी नहीं होती होंगी? इस पर मैंने कहा, इसमें अजीब क्या है? नहीं आता होगा कोई रात में इधर, इसलिए कोई पहरेदार नहीं है। अभी मैंने इतना कहा ही था कि तभी हमारे पीछे से एक आवाज आई। कौन हो तुम लोग? यहाँ पर क्या कर रहे हो? आवाज सुनकर मैं और रवि एकदम से चौंक गए और एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। हमें डर लग रहा था कि भला कौन आ गया। हिम्मत जुटाकर मैं और रवि हम दोनों पीछे पलटे तो देखा कि एक नाटा सा आदमी हाथ में डंडा लिए खड़ा है। उस आदमी को देखकर हमारी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। हमें समझ आ गया था कि ये इस तालाब का चौकीदार है। तभी वो शख्स जमीन पर लाठी बजाता हुआ हमारे पास आया और बोला, तुम लोगों को पता नहीं है इस तालाब में मछली पकड़ना मना है? उस आदमी ने इतना कहा ही था कि तभी उस आदमी की आंखें जले हुए कोयले की तरह लाल चमकने लगीं और वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा। उस आदमी की ऐसी भयानक आंखों को देखकर हम दोनों को समझ आ गया था कि वो कोई इंसान नहीं है और साथ ही उस आदमी का चेहरा भी बहुत खौफनाक हो गया था। अब हमें पूरा यकीन हो गया था कि यहाँ दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। लिहाजा हम अपनी जगह से उठ खड़े हुए और वहां से भागने लगे। अभी हम वहां से दौड़कर भाग ही रहे थे कि तभी पीछे से उस आदमी की आवाज आई जो कह रहा था, चले जाओ यहां से, दोबारा कभी मत आना।
उस वक्त मैं और रवि इतना डरे हुए थे कि हमने पीछे पलटकर देखना भी मुनासिब नहीं समझा और भागकर सीधे घर आ गए। उस रात तो हमने किसी को कुछ भी नहीं बताया। बाद में जब हमने इस घटना का जिक्र लोगों से किया तो लोगों ने बताया कि दरअसल कुछ साल पहले उस तालाब में एक चौकीदार चौकीदारी करता था। वो हमेशा रात में जागकर पहरेदारी किया करता था, मगर एक रात उस तालाब में मछली चोरी करने के लिए 4-5 लोग पहुंच गए। चौकीदार ने उन लोगों को बहुत रोका, मगर उन चोरों ने चौकीदार को पीट पीट कर जान से मार डाला। तभी से उस चौकीदार की आत्मा आज तक रात के वक्त उस तालाब की पहरेदारी करती है। और अगर रात में कोई गलती से भी उस तालाब के पास चला गया तो उसका वापस लौट पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सब सुनकर मैं बहुत डर गया और कभी भी रात में कहीं मछली पकड़ने नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।